ये तो इस लेक्चर को दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। अभी कुछ नए बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, तो आई थिंक मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहले एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है लॉग की, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखी है, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। फिर बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लिखी है। एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया है प्रॉपर्टी नंबर 1 और कैंसलेशन प्रॉपर्टी को नाम दिया है मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2। उसके बाद बच्चों मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है जैसे पावर वाली, जैसे x की पावर n होता है तो वो n बाहर आ जाता है। इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि m क्या है आपका, m है बच्चों आपका log x टू द बेस a। उसके बाद बेटा जैसे मैंने आपको बताई, आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इज इक्वल टू x। और फिर बच्चों हम दोनों तरफ पावर में n लेते हैं और दोनों तरफ आप पावर में n लेने पर ये आ जाता है बच्चों। फिर बच्चों हम लोग इसमें log लेते हैं और log लेने पर ये आ जाता है। और बच्चों यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज होती है, जो mn होता है बच्चों वो बाहर आ जाता है। mn बाहर आते ही आपकी log की फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप m की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि m आपका क्या है, m है log x टू द बेस a। तो सभी बच्चों को ये पार्ट प्रूफ हो गया होगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी किस तरह से प्रूफ की जाती है। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं। आई थिंक आप लोग को जितने बच्चे आज नए आए हैं अभी अभी उनको समझ में आ गया होगा, तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया इसलिए। ठीक है बच्चों, हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बी नंबर प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था कि log xy टू द बेस a, मैंने क्या बताया था, इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं log x प्लस log y। कैसे लिखते हैं, log x प्लस log y। और बच्चों ये बात हर जगह पे डिफाइंड है कि log का log जब भी होता है, जैसे आपको मैं एक बार डेफिनेशन दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए भाई सभी बच्चे, ये मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था, किसी भी नंबर का log तभी डिफाइंड होता है जब a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और b कभी 1 ना हो। यानी ये तीनों चीजें जब एक साथ डिफाइंड होती हैं तभी आप किसी का लॉग डिफाइन करते हैं, अदरवाइज लॉग ही डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करना है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को, बहुत ही आसान होता है इसको प्रूव करना। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर लेट किया था वैसे ही हम बच्चों हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो बच्चों जो m है आपका वो है log x टू द बेस a, और बच्चों जो n है आपका वो है log y टू द बेस a। अब बच्चों उसको आप एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू a की पावर m हो जाएगा, और बच्चों यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू a की पावर m। सभी बच्चों को लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना आता है, तभी मैं ये बात कर रहा हूँ। अब बच्चों हम लोग को क्या चाहिए, लॉग के अंदर एक्स वाई चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ पे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप एक्स की और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m इंटू a की पावर n आ जाएगा। और बच्चों सभी को पता है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर? तो बच्चों अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपकी प्रूविंग हो चुकी है। अब आप बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लिखिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, और जो लॉग लीजिएगा वो टू द बेस a पे ले लीजिएगा, क्योंकि RHS में a है। तो देखिए बच्चों हमने टू द बेस a पे लॉग ले लिया है। तो ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया है। तो बच्चों अभी हम लोग को यहाँ पर जो प्रूविंग करनी थी वो प्रूविंग हो चुकी है बच्चों, क्योंकि ये हो गया log a xy। और बच्चों यहाँ पर जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे तो m प्लस n बच्चों बाहर आ जाएगा, और बच्चों इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपकी प्रूविंग हो जाएगी। क्योंकि m की वैल्यू आप जानते हैं, m की वैल्यू बच्चों आप वापस पुट कर दीजिए। m की वैल्यू क्या है, log x टू द बेस a, और n की वैल्यू है log y टू द बेस a। तो ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, प्रॉपर्टी इसी तरीके से प्रूव की जाती है। अगर log ABC लिखा होगा तो उसको आप लिखेंगे log A प्लस log B प्लस log C। ठीक है, सभी बच्चों को ये दो प्रॉपर्टीज बिल्कुल प्रूफ करना आ गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले टर्म पे इसके काफी सारे एप्लीकेशंस बताए थे। तो प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज आप इसकी प्रूविंग देख रहे हैं, तो आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूवमेंट लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई सी प्रॉपर्टी।
तो बच्चों सी प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। क्या होती है? वो होती है log बेस ए x अपॉन वाई। तो बच्चों उसको हम लोग लिखते हैं log x माइनस log y। क्या लिखते हैं? log x माइनस log y। ये सभी बच्चे जानते हैं पहले से। अब हम इसकी प्रूविंग करेंगे। तो बच्चों उसकी प्रूविंग करने के लिए वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, पहले आप m मान लीजिए पहले टर्म को, और दूसरे टर्म को बच्चों n मान लीजिए। ये बच्चों आपका n हो गया। उसके बाद जो बच्चों आप प्रूविंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए की पावर m और y इज इक्वल टू ए की पावर n। ये हो गया। तो सभी बच्चों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों आप यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए। x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। सभी बच्चों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आया कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यहाँ पे सभी बच्चों को अभी भी क्लियर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले आपको मल्टीप्लाई किया था तो क्योंकि log xy था, लेकिन यहाँ पे डिवीजन है तो इसलिए मैंने x अपॉन वाई किया। और बेस सेम होता है, डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये सभी को पता होंगे। चलिए अब हम क्या लेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बच्चों जैसे ही हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग, और टू द बेस a लिया है आपने, टू द बेस a। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपकी प्रूविंग फिनिश हो चुकी है। अब आप प्रूविंग खत्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू कैंसलेशन प्रॉपर्टी से m माइनस n बाहर आ जाएगा, और आपका जो स्टैंडर्ड है वो प्रूफ होकर के आ गया है। log a x अपॉन वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू बच्चों क्या है? m की वैल्यू है बच्चों log x a, ठीक है। और बच्चों n की वैल्यू क्या है? log y a, ठीक है बच्चों। ये प्रूविंग आपकी हो चुकी है। तो किसी बच्चे को दोबारा कोई समस्या हो तो वो पूछ सकता है, और कोई भी लेक्चर किसी बच्चे का अगर छूटा हुआ हो, कम समझ में आ रहा हो, तो उसका तरीका ये है कि अभी आप क्लास कर लीजिए, फिर आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले टाइम पे काफी धीरे धीरे आपको समझाया था। ठीक है, आप इसको आराम से देखिए। किसी को अभी भी कोई समस्या हो तो मैं रुका हुआ हूँ, आप आराम से पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों अब यहाँ पर एक मैं बहुत ही प्रॉपर्टी बता रहा हूं अच्छी तरीके से, जरा समझिएगा। प्रॉपर्टी सभी लोग ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर्टी नंबर डी। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर जो डी हम बता रहे हैं वो सभी लोग अब ध्यान से समझेंगे। तो डी नंबर प्रॉपर्टी है, जैसे आपके सामने बच्चों इस तरह से कोई भी लिख दे, जैसे मैं अब लिखने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा क्या a की पावर log bc इज इक्वल टू c की पावर log ba, क्या ये एग्जिस्ट करता है? बच्चों ध्यान से देखिएगा। जैसे किसी ने लिख दिया a की पावर log c टू द बेस b इज इक्वल टू c की पावर log a टू द बेस b, क्या ये एग्जिस्ट करता है? क्या दोनों आपस में इक्वल है? तुम कहोगे सर इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? अगर ये प्रॉपर्टी है भी तो हमने कहा बड़ा आसान है। ये देखिए, आप ए बी सी एक बार ऐसे चलिए, मतलब नीचे से ऊपर, और ए बी सी एक बार ऐसे चलिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। देखिए ए बी सी एक बार ऐसे चलिए, ए बी सी एक बार ऐसे चलिए। ये प्रॉपर्टी होती है। आपको मैंने याद रखने का तरीका बताया, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में अंदाजा ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, तो ये काफी एग्जिस्ट करती है, आप जानते होंगे। मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि LHS RHS के इक्वली है। बेटा अगर इसको सिंप्लीफाई करनाएंगे तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, पहले लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बच्चों हम इसमें लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a log बेस b c। ये देखिए बच्चों मैंने लॉग ले लिया, log c log b a। देखिए बच्चों मैंने लॉग ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप यहाँ यूज करिए कि जो पावर होती है वो जस्ट बाहर की तरफ चली आती है, ठीक है ना बच्चों। पावर को मैं बाहर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा log b c, और ये बन जाएगा log a।
इज इक्वल टू, ये भी बच्चों पावर बाहर आ जाएगी, हो जाएगा log BA इज इक्वल इनटू log C इनटू log C। और बच्चों मैंने आपको कल बताया था ना कि log AB क्या होता है, वो होता है log A अपॉन log B। इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये स्टैंडर्ड कल मैंने बताया था कि log AB क्या होता है, ये होता है log A अपॉन log B। इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, मैंने आपको साइड में काफी देर तक समझाया था बच्चों। जैसे log C भी लिखा है तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे log C अपॉन log B। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं log का बेस नहीं लिखता हूं तो ये आप अपने मन से मान लीजिएगा कि वहां पे log का बेस क्या है, 10 है। log का बेस क्या है, 10 है। यदि log का बेस न दिया हो तो log का बेस हम क्या मान लेते हैं कि log का बेस क्या है, 10 है। तो बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए, अब आपको पिक्चर पूरी क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, LHS और RHS के टर्म्स क्या है, पूरी तरीके से इक्वल है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, LHS और RHS के टर्म्स अगर आप देखेंगे बच्चों तो वो पूरी तरीके से क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। लेकिन जब एग्जाम में आती है तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते हैं ये क्या चीज लिखी है। तो आप, ये कोई नई चीज नहीं लिखी है, आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़े, ABCD, अब हेडिंग डालिए E। चलिए बच्चों मेरे साथ हेडिंग डालिए E। ठीक है बच्चों, मैंने हेडिंग डाल दिया अब E। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम मूवमेंट ले रहे हैं। बच्चों अगर इस तरह से कोई लिख दे आपके सामने, देखिएगा B की पावर log BA, तो बेटा इसका रिजल्ट A होता है। सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने अगली प्रॉपर्टी लिखी है, उस पर ध्यान दीजिए, आपका वहीं पे फोकस होना चाहिए। ये बच्चों मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे अगली प्रॉपर्टी लिखी है। कहने का मतलब आपके पास ये है कि अगर कोई लिख दे log की पावर log बेस 2 5, इस तरह से लिख दे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा। जैसे बच्चों कोई लिख दे आपके पास 100 की पावर log 100 बेस 5, बेस 105, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5। तो बेटा ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो सभी बच्चों को यहाँ पे पूरा क्लियर हो रहा होगा। ये लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है E नंबर प्रॉपर्टी। और लॉग की हर प्रॉपर्टी की प्रूविंग की जरूरत नहीं है, प्रूविंग से आप फिर थक जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आप सीधा सीधा जितनी अब तक मैंने बताई है, अगर आपको प्रूविंग नहीं भी समझ में आई है तो आप प्रूविंग छोड़ सकते हैं, आप सीधा लॉग की प्रॉपर्टीज याद रखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की आ रही है, आप ध्यान से देखिएगा, ABCDE तक हो चुका है, अब हम F लिखने जा रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों अगर कोई लिखता है x इज ग्रेटर देन y, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बच्चों लिखता है x इज ग्रेटर देन y, तो अगर किसी व्यक्ति ने दोनों तरफ log ले लिया तो ये बन जाएगा log x इज ग्रेटर देन log y। लेकिन ये बच्चों होल्ड तभी करता है जब उसका जो बेस हो वो 1 से बड़ा हो, यानी log का बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि log का बेस 1 से बड़ा है तो जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। लेकिन बच्चों अगर log का बेस 0 से 1 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव तो होता नहीं है, क्योंकि log की डिफाइनिंग रिलेशनशिप में मैंने आपको बता दिया कि बेस कभी नेगेटिव नहीं होता है, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 कभी नहीं हो सकता, है ना। तो बच्चों अगर आप इस केस में log ले रहे हैं जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इस केस में log लेने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बच्चे सब लोग ध्यान से देखिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं आपको दोबारा फिर से समझा रहा हूँ, आप दोबारा आराम से देखिएगा, और बाकी मैं जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। बच्चों देखिए मैं तुमको दोबारा बता रहा हूँ। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया log x बेस b ग्रेटर देन log y, ये मैंने लिखा बच्चों, और मैंने यहाँ बच्चों डिफाइन कर दिया कि जो b है आपका 1 से बड़ा है। तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर किसी ने कह दिया कि बेस आपका जो है वो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि नेगेटिव तो होता ही नहीं है log का बेस कभी, तो ऐसे केस में जब आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिखा log x बेस b, मान लीजिए आपने लेस का साइन यूज किया तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर का साइन यूज करेंगे तो वो लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन y। क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y।
तो बेस अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो इस तरह से आपका कन्वर्जन तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को यहां पर हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के बारे में समझ चुके हैं। ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है लॉग के बेस पे। तो लॉग के बेस के बारे में आप याद रखेंगे कि लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तो कोई चेंज नहीं होगा लॉग लेते समय, लेकिन अगर 0 से 1 के बीच का नंबर है, 0 से 1 के बीच के नंबर का मतलब हुआ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लाइक दिस। तो ऐसे केस में बच्चों क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ऐसा होता है कि आपके पास लॉग टेबल होती है, उस लॉग टेबल को यूज करके कई बच्चे ग्राफ भी बनाते हैं। तो एक जनरल ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा log x टू द बेस a और आपका जो बेस है वो 1 से बड़ा है, ऐसे केस में लॉग का ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो बच्चों सभी को क्लियर है कि ऐसे केस में जो लॉग की वैल्यू होगी वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने लिया है log बेस 10 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। log बेस 10 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। log बेस 10 क्यूब ले लिया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो आप देख रहे हैं अगर हम x 10 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, अगर हम x 100 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है, अगर हम x क्या लेते हैं 1000 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। इसका मतलब log की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसमें ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। वो ग्राफ बनता कैसे वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, तो वो ग्राफ आप जरूर देखिए ध्यान से। आपको ग्राफ का नेचर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि लॉग में जब जो बेस होता है वो अगर क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो ऐसे केस में लॉग का ग्राफ कैसे बनता है। सभी बच्चे भाई हमारी बात ध्यान से देखें, उसको मैं बनाने की कोशिश आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूं। देखिए बच्चों, इस तरह से ये ग्राफ का नेचर होता है। अभी बन नहीं पाया, मैं दोबारा बनाता हूं। तो मैं दोबारा बना रहा हूं बच्चों, देखिए स्क्रीन पे आराम से। ये होता है बच्चों, ठीक। तो बच्चों ये ग्राफ होता है जब लॉग क्या हो, उसका बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो। लेकिन बच्चों अगर लॉग का बेस 1 से ना बड़ा हो के 0 से 1 के बीच में होगा तो उसमें ये सारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, कम होती चली जाएंगी, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है ना। जैसे आपने मतलब पहले वैल्यू 1 आ रही थी तो -1 आएगी, 2 आ रही थी तो -2 हो जाएगी। मतलब बेस अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो इस ग्राफ को भी आप बना के देख सकते हैं और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वहां y की वैल्यू 0 होती है। तो कहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, 1,0 पे। तो log 1 इज 0, 1 पर log की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 1 इज 0। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको दूसरे बेस पे बनाते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया y इज इक्वल टू, आप log x का ग्राफ बनाइए जब आपका बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करे। तो आप बच्चों ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान ग्राफ होता है ग्राफ बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको वैल्यूज के बारे में बताया, आप वैल्यूज के बारे में डाल करके अपने आप कर लीजिए। जैसे बच्चों मैंने a को ले लिया 0 से 1 के बीच में, तो 1/2 मान लीजिए, ठीक है। या a को आपने 1/10 ले लिया। तो अगर बच्चों अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। जैसे आपने लिख दिया y इज इक्वल टू, a की जगह आपने 1/10 लिख दिया। 1/10 को आप 10 की पावर -1 भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1/10 0 से 1 के बीच का नंबर है, ये ले लिया आपने। तो बच्चों मैंने बताया था जो बेस की पावर होती है वो बाहर आती है रेसिप्रोकल होकर के। ये सभी बच्चों को कल मैंने बताया था कि बेस की पावर बाहर आ जाती है रेसिप्रोकल होकर के। तो ये बेटा ये बन गया। अब बेटा आपके पास जो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें पूछें आपसे कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे -1 होगी। क्यों, क्योंकि x की जगह जैसे ही आप 10 डालेंगे log 10 तो 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर जो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -1
1 बना देगा। तो बच्चों अब आप x की वैल्यू 10 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अब बच्चों x की जगह 10 की पावर 2 यानी 100 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं पहले जो वैल्यू उसकी बढ़ रही थी क्योंकि बेस उसका 1 से बड़ा था, अब वही वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो बेटा इसमें जो ग्राफ होता है वो एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। बेटा वो ग्राफ मैं आपकी कॉपी में बना रहा हूँ, आप आराम से देखिए उस ग्राफ को। तो ये ग्राफ बच्चों इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। और यहाँ पर अगेन आप समझ गए होंगे तो log की वैल्यू अगर 0 आ रही है मतलब y की वैल्यू 0 है तो x क्या होगा, 1। तो log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे हमेशा 0 होती है, चाहे वो बेस 1 से बड़ा हो चाहे वो बेस 0 से 1 के बीच का हो। तो सभी बच्चों को हमारी बातें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आई होंगी, किसी भी बच्चे को अभी तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है और आप करके बताएंगे किस तरह से होगा क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही अभी हम एक आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है बच्चों, गिवन दैट log x to the base a is equal to 1 upon alpha, log x to the base b is equal to 1 upon beta, log x to the base c ये वैल्यू है 1 upon गामा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों जो आपको वैल्यू निकालनी है वो आप कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। तो यहाँ सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आपसे पूछा गया है when log x abc equals to, तो बच्चों ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी बन सकता है। log x abc equals to ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो ये सभी के लिए काफी आसान क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे आप चाहे वैसे करने की कोशिश करिए, कॉपी में अटेम्प्ट करिए। तो सबसे पहले बच्चों कल मैंने आपको बताया था अगर जिसको हमें निकालना है उसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब ABC आपका यहाँ आ जाएगा और x इधर चला जाएगा क्योंकि log AB इज इक्वल टू 1 अपॉन log BA होता है। मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था ना, log AB इज इक्वल टू 1 अपॉन log BA। तो मैंने जिसको कैलकुलेट करना है log x टू द बेस ABC उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। और बच्चों ये किस तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा log A प्लस log B प्लस log C, बेस आपका वही रहेगा x। अब बच्चों अगर आप log A log B log C इसकी वैल्यू निकाल लें आप अपने एक्सप्रेशन से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां से ABC की वैल्यू आप लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लीजिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। log x निकाल सकते हैं आप सभी। चलिए नहीं निकाल सकते तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको लिखिए, वहां से आप log a की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, आप दोनों तरफ या तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, सबसे बड़ा आसान काम है। आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए या एक ही तरफ रेसिप्रोकल करिए या log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। log x से क्या हो जाएगा, log x से हो जाएगा 1 अपॉन log ax, ठीक है ना। log ab इज इक्वल टू 1 अपॉन log ba लगा दिया इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा हो गया। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, log ax आप निकाल चुके हैं, दिस इज अल्फा। सिमिलरली बच्चों जो सेकेंड वाला आपका एक्सप्रेशन है इसको लिख दीजिए, log xb को लिख दीजिए 1 अपॉन log bx। तो वहां से बच्चों log bx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, वो बीटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बीटा। उसी तरीके से बच्चों आप log cx निकाल लेंगे, वो क्या आएगी, गामा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उसकी भी वैल्यू आ गई। तो बच्चों जो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी उसका आंसर तो आपका आ चुका है। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आप निकाल सकते हैं बच्चों, दिस इज 1 अपॉन log abcx, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। x यहाँ आ जाएगा, abc आ जाए यहाँ चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटो, 1 अपॉन log a प्लस log b प्लस log c, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है।
आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था, आप आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी बच्चे को न क्लियर हो तो वो दोबारा जरूर पूछे। ये देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कर दिया है, लेकिन हो सकता है आपको अभी भी ना आया हो, तो आप बेशक हमसे दोबारा आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी तक हर बच्चे को बात यहाँ पर पूरी समझ में आ रही है, किसी को कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को पाठ पूरी तरीके से क्लियर है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे बच्चों अगर हम लोग को एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखने हो, तो मैंने एक बार आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ का जिक्र किया था। जैसे यहाँ पर बच्चों में एक ग्राफ बना रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए की पावर x, जब उसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने बताया तो ये ग्राफ कैसे होते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो ये ग्राफ कैसे होते हैं, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं। क्या से होते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, लाइक दिस। ठीक है ना, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होते हैं, तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर कोई कहता है y इज इक्वल टू ए की पावर x, यदि a 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये ग्राफ कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होते हैं। अब आप कहोगे सर इन ग्राफ्स को बताने का मतलब क्या है, इन ग्राफ को बताने का बेटा ये मतलब है कि चाहे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ हो चाहे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हो, दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि वो हर x के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हर x के लिए अपनी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इसका मतलब इनका जो रिजल्ट होता है, जैसे 3 की पावर x होगा या 5 की पावर x होगा या 7 की पावर x होगा, ये हर x पर अपना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए पॉजिटिव है, ये देखिए फिर से देखिए पॉजिटिव है, फिर से देखिए पॉजिटिव है, और नेगेटिव एक्स डालेंगे तो भी वो काफी दूर तक पॉजिटिव रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि वो इनफाइनाइट पे जाकर के, ये ग्राफ इनफाइनाइट पे जाकर एक्स एक्सिस को कट करेगा, तब वहां वाई की वैल्यू 0 होगी। तो इनकी वैल्यू ऐसे इनफाइनाइट तो हम कभी लेते नहीं है, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो बेटा एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होते हैं, जैसे ए की पावर एक्स हो, है ना, चाहे ए की पावर एक्स तब हो चाहे बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे, तो इनकी वैल्यूज जो होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, ऑलवेज गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है ना, इसको अलग से आप लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर x, ये दोनों ही केस में क्या होगा, चाहे 0 से 1 के बीच में हो चाहे 1 से ऐसे हो, तो क्या देगा, विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। तो बच्चों हम आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन अगर आपसे हो पाए तो आप हमसे पहले करके हमको आंसर बता दीजिएगा, हम वेट करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, log 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां x नजर आएगा तो आप सॉल्व ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। तो बच्चों यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं, शायद आप में। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है log x प्लस 4 ग्रेटर देन 0.3। तो बच्चों मैंने आरएचएस में देखिए आपको प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता रखी है कि यदि log x ग्रेटर देन log y हो तो x लेस देन y हो जाता है, कब, जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई करे। और बच्चों इस क्वेश्चन में जो बेस है वो बेस आपका क्या है, वो बेस आपका 0.3 है, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा। दैट मीन्स आप यहाँ पर आरएचएस में 0 को log के टर्म्स में पहले लिखेंगे। 0 क्या लिखेंगे, log 1 टू द बेस 0.3, वो भी 0 होता है। और बच्चों हम log प्रॉपर्टी यूज करते हुए अपना log हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 3 लेस देन 0, दैट मीन्स x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -3। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आप माइनस इंफिनिटी से -3 के बीच के सारे x ले लेंगे तो उसमें -100 भी आता है। -100 अगर आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन log x प्लस 4 में डालेंगे तो -100 डालते ही वो -96 बन जाएगा, यानी log a आपका ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव बन गया, log ही अनडिफाइंड हो गया।
तो ऐसे केस में आपको लॉग को डिफाइन करना होता है, यानी कि x+4 आपको ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब आपको ऐसे x लेने पड़ेंगे जिससे लॉग आपका डिफाइंड हो, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा, x+4 ग्रेटर देन 0 और x+3 लेस देन 0, इन दोनों से जो भी x आते हैं उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों आप इंटरसेक्शन लेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी, दोबारा मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों मैंने दोबारा इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है और लॉग के ग्राफ भी आपको क्लियर कर दिए हैं कि अगर बेस जो होते हैं y इज इक्वल टू a की पावर x में अगर a आपका 1 से बड़ा है, जैसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 3 की पावर x, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ होंगे। और यदि बेस आपका 0 से 1 के बीच में है तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ होंगे। तो मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ भी ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तक हर बच्चे को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व फॉर x। हर बार आपको सॉल्व ही करना होता है। क्वेश्चन है log 2 बेस 2 3 माइनस x प्लस log बेस 2 1 माइनस x इज इक्वल टू 3। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप याद रखिए लॉग को आपको डिफाइन करना होता है। या तो आप पहले डिफाइन कर लीजिए या तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आखिरी में करिए। आखिरी में करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाए, इसलिए पहले ही कर लीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे कि जो 3 माइनस x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए। दैट मींस x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3, माइनस इंफिनिटी से 3। तो बच्चों ये पहले वाले फंक्शन की डोमेन आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मींस x माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। दैट मींस बच्चों यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 आ गया। ठीक है, अब बच्चों अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनकी हम डोमेन कैसे निकालते हैं, दोनों की डोमेन निकालने के बाद हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो बच्चों अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर बच्चों क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 3 और माइनस इंफिनिटी से 1। तो बच्चों इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा माइनस इंफिनिटी से 1। तो बच्चों आपका इंटरसेक्शन हम फाइनली लिख देते हैं, दिस इज माइनस इंफिनिटी से 1। इसका मतलब जब आप बच्चों आंसर आप निकालेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपका फाइनल आंसर जो है बच्चों वो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन दिया था उसको आप सॉल्व करिए। कैसे करेंगे आप, स्टार्ट करिए आप। तो ये बच्चों दिया log a प्लस log b। मैं क्वेश्चन को बच्चों आपके लिए दोबारा लिख देता हूं। ये है क्वेश्चन आपका। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन आपके लिए दोबारा लिख दिया है। अब बच्चों देखिए प्रॉपर्टी होगी log a प्लस log b। किस तरह से यूज करेंगे, ये होता है log a प्लस log b होता है log a इंटू b। क्या होता है, log a इंटू b। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया। तो बच्चों अगर आप log हटाना चाहते हैं तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको बताया था 2 की पावर 3 इज इक्वल टू a। ये a की जगह है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू a। आप इसको इस तरह से लिखेंगे। तो लिखिए बच्चों उसको। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3। और बच्चों 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर सभी बच्चे करना जानते हैं, तो आएगा x माइनस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार x आएगा 5, एक बार x आएगा माइनस 5। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आपको जो भी आंसर लेना है वो आपको जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप है उसमें लेना है। ये आपका बच्चों डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। मैं ऊपर उसको फिर से ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं, ये। तो बच्चों इस इंटरवल में कौन सा आंसर आएगा, 5 आएगा कि -1 आएगा, आप कहोगे इस इंटरवल में आंसर आएगा -1। 5 आपका बच्चों रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसका इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, क्या है, -1। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज ओनली the solution of equation, is only
द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये क्वेश्चन अब पूरी तरीके से क्लियर है। हर बच्चे को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे आराम से पूछिए, मैं डिस्कस अभी भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सभी बच्चों को यहाँ पर क्लियर है, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी भी सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पर हम लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10(1) plus log 10(2) plus log 10(3) डॉट 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 log 1089। ये है बच्चों क्वेश्चन। इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है, आपको एवेल्युएट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कई लोग इसका आंसर देखते ही बता देते हैं। किसी बच्चे को आता है तो बिल्कुल आंसर बता सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ। किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर बता सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ऐसे करके लिखा है। तो मैंने बताया था ये बन जाता है log a b c d, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा tan1 इंटू tan2 इंटू tan3, समझ गए होंगे आप, इंटू डॉट 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 tan89। इस तरह के एक्सप्रेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखे होंगे। जैसे आपके पास सबसे पहले क्या है, 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89। फिर 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 90 माइनस 88। ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर होगा। अब इस तरह से ये एक्सप्रेशन चलता चला जाएगा और लास्ट में खत्म होगा। बीच में एक आपका होगा 1045 और लास्ट में ये जाके खत्म होगा 1088 1089, ये से जाके खत्म होगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये कॉट 89 हो जाएगा। कॉट 89 के साथ बेटा आखिरी वाला 1089 लेना। सिमिलरली बच्चों आपको ध्यान देना होगा, 1090 माइनस थीटा अगेन कॉट थीटा होता है, तो ये कॉट 88 हो जाएगा। इसको लास्ट में जो 1088 है उसके साथ ले लीजिए, तो सारे टर्म कंबाइन हो जाएंगे। सारे टर्म एक तरह से कंबाइन हो जाएंगे और 1045 भी 1 होता है, वो बीच में फंस जाएगा 1045, और 1045 की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से बच्चों लॉग के अंदर हर अंदर टर्म tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा या cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, उससे सब कैंसिल होते जाएंगे और सब 1 बनता चला जाएगा। और मैंने बताया था लॉग का बेस चाहे कुछ भी हो, अगर 1 है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। और बेस अगर कुछ ना लिखा हो तो आप उसको 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके, हर बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है log बेस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 लेस देन इक्वल टू log बेस 3 3x माइनस 6। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर एक्स क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स। देखिए सबसे पहले कौन सॉल्व करके दे रहा है, सॉल्व फॉर एक्स।
तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको लॉग डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस रूट 6 एक्स माइनस रूट 6 ग्रेटर देन 0। रूट 6 की अगर आप वैल्यू डालना चाहें तो वैल्यू डाल सकते हैं, दिस इज, या बाद में आप देख लीजिएगा। वैसे रूट 6 की वैल्यू होती है 2.44 होती है। क्या होती है? 2.44। तो आप वैल्यू डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो यहां से आंसर आएगा, वो आएगा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से इंफिनिटी। ये पहली लॉग को डिफाइन कर लिया। दूसरा लॉग भी डिफाइन होना चाहिए, दैट मींस 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, दैट मींस x ग्रेटर देन 2। तो उसका आंसर क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ये भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और जब आप इनइक्वालिटी को लॉग डिफाइन कर चुके हैं और आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो लॉग का जो बेस है वो क्या है, 1 से बड़ा है। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर log x ग्रेटर देन log y हो और आपका बेस जो हो वो 1 से बड़ा हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं, डायरेक्टली आप इनइक्वालिटी को बिना चेंज किए एज इट इज रिमूव कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 6। तो मैंने बिना साइन चेंज किए उसको एज इट इज प्लेस कर दिया है और लॉग हटा दिया है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था उस पर ध्यान दीजिए, मैंने बिना साइन चेंज किए एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो लॉग का बेस है वो लॉग का बेस क्या है, 1 से बड़ा है। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x टाइम्स x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ से x आएगा 0 से 3, इक्वलिटी है तो 0 और 3 भी इंक्लूडेड होंगे। बच्चों अब आपको 3 तरह के आंसर आ गए, इन तीनों में वही आंसर लेना पड़ेगा जो तीनों में क्या हो, कॉमन। क्या हो? कॉमन हो। आपको कॉमन आंसर लेना पड़ेगा। तो बच्चों आप किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप पहले दो का इंटरसेक्शन लीजिए, जो आंसर आए फिर उसका तीसरे से इंटरसेक्शन लीजिए, ऐसे आप समझ लीजिए। तो पहले दो के इंटरसेक्शन से क्या आएगा वो आप अपनी कॉपी में निकाल लीजिए, आप बड़ी तसल्ली से निकाल लेंगे उसको। फिर जो भी आंसर आएगा उसके अभी आपने जो आंसर निकाला है उसका इससे इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर आप करना चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। जो आपने पहले दो आंसर्स निकाले थे लॉग को डिफाइन करने के चक्कर में, उनका कॉमन आंसर क्या होगा। तो एक है 2.44, एक है माइनस 2.44, ये दो तरह के हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है माइनस 2.44 और एक है 2.44, ये रूट 6 की वैल्यू है। और जो दूसरी इनइक्वालिटी से आया था वो है 2 कहाँ होगा, 2.44, ये 2 यहाँ पर होगा। तो अगर आप रीजन डार्क करेंगे तो रीजन आपका एक तो ये वाला मार्क हो जाएगा, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से रूट माइनस रूट 6, और एक आपका ये वाला रीजन मार्क हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है? यहाँ ओपन सर्किल बना देंगे। उसके बाद बच्चों जब आप रीजन लेंगे दूसरा वाला, तो रीजन दूसरा वाला 2 से इंफिनिटी है, तो 2 से इंफिनिटी वाला बच्चों ये रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपका जो उसमें कॉमन आंसर हुआ वो कॉमन आंसर है, वो आप लिख लीजिए। तो कॉमन आंसर क्या आएगा, वो आएगा रूट 6 से इंफिनिटी। क्या आंसर आएगा? कॉमन आंसर आएगा यहाँ से रूट 6 से इंफिनिटी। रूट 6 मतलब 2.44। तो बच्चों यहां से आपका कॉमन आंसर। अब बच्चों अब आपने जो उस इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला है, अब उसके लिए अब आप वर्किंग करेंगे। तो अभी जो आपने आंसर निकाला है, तो अभी जो बच्चों आपने आंसर निकाला है वो क्या निकाला है, वो निकाला है 0 से 3। तो बच्चों ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, और रूट 6 कहाँ होगा, रूट 6 यहाँ पहले होगा थोड़ा, 3 से पहले। तो बच्चों अब इसमें रीजन आप मार्क करिए। जब आप रीजन मार्क करेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक रीजन है बच्चों आपका 0 से 3, एक आंसर है बच्चों आपका रूट 6 से इंफिनिटी, इस तरह से। तो बच्चों जो कॉमन रीजन आएगा वो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो कॉमन रीजन है आपका, इसको मैंने क्लोज सर्किल बना दिया, रूट 6 में ओपन सर्किल है। तो बच्चों इतना रीजन आपका कॉमन है, ये रीजन यहां से लेकर के यहाँ। तो ये कॉमन रीजन का आंसर हुआ x बिलोंग टू रूट 6 से 3
√6 से 3 पे क्लोज। सभी बच्चों को आंसर ही क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरह से अपना आंसर निकाल दिया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये आपके पैकेज के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इफ log x upon y minus z is equal to log y upon z minus x is equal to log z upon x minus y। ये बच्चों तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, ये तीनों आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट x की पावर y प्लस z, y की पावर z प्लस x, z की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो काफी आसान होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। जो ऊपर वाले तीनों टर्म्स इक्वल है, इसको k के बराबर मान लीजिए पहले। तो ये log x अपॉन y माइनस z, ये k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये k के बराबर होगा तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखिए ताकि आपके स्टेप्स कम हो जाए। तो log x इज इक्वल टू k टाइम्स y माइनस z। बेस यहाँ पे नहीं लिखा है तो बेस को आप 10 मान लीजिए। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे लिखिए log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू k टाइम्स z माइनस x। सिमिलरली बच्चों आप लिखिए log z 10 टाइम्स इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस y। log z 10 इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस y। अब बच्चों यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाइए। कैसे लिखेंगे? 10 की पावर k टाइम्स y माइनस z इज इक्वल टू x। 10 की पावर k टाइम्स z माइनस x इज इक्वल टू y। 10 की पावर, अब आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से आप प्रॉपर्टीज को लगा लीजिए। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आएगी 10 की पावर k टाइम्स y माइनस z। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 10 की पावर k टाइम्स z माइनस x। यहाँ से बच्चों z की वैल्यू आएगी 10 की पावर k टाइम्स x माइनस y। अब बच्चों देखिए, जो आपको प्रूफ करना था उस प्रूफ करने की तरफ बढ़िए। जो आपको प्रूफ करना था उसकी तरफ बढ़िए। जो प्रूफ करना है, प्रूफ आपको करना है x की पावर y प्लस z, z की सॉरी y की पावर z प्लस x और z की पावर x प्लस y। इसकी वैल्यू 1 चाहिए बच्चों। यहाँ x की वैल्यू डाल दो। x क्या है? x है 10 k टाइम्स y माइनस z, और बच्चों से y प्लस z भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और बच्चों y क्या है? वो है 10 की पावर k टाइम्स z माइनस x। तो बच्चों ये z प्लस x भी है। और बच्चों z क्या है? वो है 10 की पावर k टाइम्स x माइनस y। तो बच्चों ये x प्लस y हो गया। ठीक है, तो ये बन जो बन गया k टाइम्स y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये बन गया 10 की पावर k टाइम्स z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बच्चा बन गया 10 की पावर k टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब बेस बच्चों सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो k टाइम्स आएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो बच्चों आप समझ सकते हैं सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और k इंटू 0 0 होगा और 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि जो पार्ट हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। जो पार्ट बच्चों हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो तो वो हमसे दोबारा आराम से पूछ सकता है, हम दोबारा भी बता देंगे।
किसी भी बच्चे को यदि दोबारा डाउट हो तो वो दोबारा डाउट बेशक हमसे पूछ सकता है। आप तब तक देख लीजिए, अगर आपको डाउट हो दोबारा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी को डाउट हो तो हमसे दोबारा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप एज अ होमवर्क की तरह ट्रीट करिए। जब हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये आपका एक होमवर्क हो गया, इसको बच्चों आप होमवर्क की तरह ट्रीट करिए।